बच्चों नेक्स्ट बुक है आपकी कैश बुक। अब तक हम 6 बुक बनाना सीख चुके हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर बुक और बीपी बुक। तो टोटल 6 बुक्स में अब नेक्स्ट नंबर है इसका कैश बुक का, और ये आपके पेपर में आती भी है, तो क्वेश्चन पेपर में आएगी। तो कैश बुक की बात करते हैं तो इसमें केवल कैश से रिलेटेड एंट्रीज़ को ही किया जाता है, कैश एंड बैंक से रिलेटेड एंट्रीज़ को ही। अब किस में कैश आएगी, किस में कैश बैंक दोनों आएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैश बुक जो होती है इसमें कैश मतलब पैसे का लेन देन के बारे में एंट्री होती है। अगर हमने उधार खरीदा है या उधार बेचा है तो वो परचेज बुक या सेल बुक में जाएगा। बीआर हुआ है या बीपी हुआ है तो वो बीआर बीपी बुक में जाएगा। कुछ माल वापसी किया है, माल वापसी भेजा है तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक में जाएगा। और जो एंट्री कहीं भी नहीं आ रही वो जनरल प्रॉपर में जाएगी। तो कैश में केवल हम कैश से रिलेटेड एंट्री ही करेंगे, पैसे के लेन देन वाली। तो कैश बुक आपके कोर्स में 3 टाइप की है। एक है सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें केवल कैश का आना और कैश का जाना, केवल वो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। कैश कितना मिला और कैश कितना पे किया, कैश का आना एंड कैश का जाना, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, केवल उसको रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरे टाइप की बुक होती है जिसमें कैश के कॉलम के साथ साथ हम बैंक का कॉलम भी क्रिएट कर लेते हैं। कैश एंड बैंक का आना, कैश एंड बैंक का जाना, कैश एंड बैंक दोनों को मिला करके 2 कॉलम बनते हैं, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। कैश कितना मिला, बैंक कितना मिला, कैश कितना बढ़ा, बैंक कितना बढ़ा, या फिर कैश कितना कम हुआ, बैंक कितना कम हुआ, तो साथ साथ चलते हैं। तो कैश बुक विद बैंक कॉलम, या इसी को हम डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। इसमें कैश का कॉलम भी बनाया जाता है, बैंक का कॉलम भी बनाया जाता है। और लास्ट बिल्कुल सिंपल चीज़ है पेटी कैश बुक। ये 1 हफ्ते की बनती है या फिर 1 महीने की या 15 दिन की। इसमें क्या होता है कि मेन कैशियर के काम के बर्डन को हल्का करने के लिए किसी भी एक व्यक्ति को थोड़े से पैसे दे दिए जाते हैं कि छोटे मोटे खर्चे भाई तू कर ले। किसी के हाथ में 5,000 रुपये पकड़ा दिए और बोला कि भाई जैसे रिक्शे का किराया है, कभी माचिस मंगवानी है, कभी मोमबत्ती वगैरह मंगवानी है, या चाय वगैरह का खर्चा करना है, या छोटी मोटी स्टेशनरी खरीद के लानी है, रबड़ पेंसिल रजिस्टर विस्टर खरीद के लाने हैं, या किसी को बस का किराया देना है, 3 व्हीलर का किराया देना है। तो छोटे मोटे खर्चों के लिए मेन कैशियर को परेशान करने की बजाय हम अलग से किसी बंदे की अपॉइंटमेंट कर देते हैं। अपॉइंटमेंट मतलब कि एक जिम्मेवारी दे देते हैं कि भैया आप पेटी कैश संभाल लो। तो छोटे मोटे खर्चों को संभालने के लिए जो बुक बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। रिक्शा का किराया दे दिया, मोमबत्ती मंगवा ली, माचिस मंगवा ली, चाय वगैरह कोई आ रहा है उसके लिए चाय मंगवा ली, तो छोटे मोटे खर्चे करने के लिए पेटी कैश बुक में एंट्री की जाती है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक की। तो सिंपल कॉलम कैश बुक ऑलरेडी आप बनाना सीख चुके हो पहले ही। ये बिल्कुल लेज़र अकाउंट है जो हमने कैश बुक का बनाया था। लेज़र अकाउंट जनरल के बाद हमने जस्ट सीखे थे। तो वहाँ पर कौन कौन से कॉलम थे? डेट, पर्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो या जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो या लेज़र फोलियो, अमाउंट। ये डेबिट साइड 4 कॉलम, ये क्रेडिट साइड 4 कॉलम। तो वहाँ तो हमने लेज़र के हिसाब से जनरल के हिसाब से पोस्टिंग की थी कि जनरल एंट्री में जहाँ जहाँ कैश शब्द डेबिट हो रहा था तो यहाँ रिकॉर्ड कर लिया था, जनरल एंट्री में जहाँ जहाँ कैश क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ एंट्री कर ली थी। लेकिन अब इस बुक को मैं आप और सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पर आप एंट्री करोगे अगर कैश बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन कैश, वो यहाँ पर एंट्री होगी। और यहाँ पे कौन सी होगी? डिक्रीज इन कैश। अगर कैश डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर एंट्री होगी। मतलब कैश का बढ़ना यहाँ पे लिखा जाएगा और कैश का घटना यहाँ पे लिखा जाएगा। हमने माल बेचा, पैसे आ गए, यहाँ करो। हमने हमारे डेटर से पैसे मिल गए, यहाँ रिकॉर्ड करो। हमें कमीशन रिसीव्ड हुई, यहाँ रिकॉर्ड करो। हमें रेंट रिसीव्ड हुआ, यहाँ रिकॉर्ड करो। हमारे बैड डेट जो पिछले साल हो गए थे उसने आज पैसे दे दिए, दोबारा से पैसे मिल गए तो यहाँ रिकॉर्ड करो। हमने माल खरीदा, पैसे गए, यहाँ पर हमने वेजेस पेड किए, कमीशन पेड की, रेंट पेड किया, सारी एंट्री यहाँ चलती चली जाएगी। हमने मशीनरी खरीदी, यहाँ लिखा जाएगा। माल खरीदा, यहाँ लिखा जाएगा अगर कैश में पेमेंट किए तो। हमने ड्राइंग करी, पैसे निकाल लिए, मतलब जो प्रोप्राइटर है, ऑनर है, उसने पैसे निकाल लिए, यहाँ एंट्री करो। पैसे लगा दिए, यहाँ एंट्री करो। बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल के माध्यम से पैसे लगाए, यहाँ एंट्री करो। बिजनेस से पैसे निकाल लिए, यहाँ एंट्री करो। कैश बढ़ेगा तो यहाँ, कैश घटेगा तो यहाँ। अब कैश बुक में कैश शब्द का प्रयोग तो करेंगे नहीं, तो जिसकी वजह से कैश बढ़ रहा है वो यहाँ लिख दो और अमाउंट लिख दो यहाँ। जिसकी वजह से कैश घट रहा है वो यहाँ लिखो और अमाउंट लिख दो यहाँ पर। तो इस तरह से ये कैश बुक बनती चली जाती है और लास्ट में दोनों साइडों का टोटल करते हैं
जो टोटल बड़ा है वही दोनों तरफ लिखा जाता है और लास्ट में उसका बैलेंस हो जाता है, और कैश बुक का बैलेंस हमेशा इधर ही बचेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मतलब इसी बुक में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से किया गया है, डिस्कस करते हैं उसे। जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले कैश का बैलेंस दे रखा है। अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं और चाहे पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है, इधर ही लिखा जाएगा क्योंकि कैश इससे बढ़ रहा है। जनवरी 1 तारीख को हमारे पास कैश पड़ा हुआ है 1000 रुपये का, तो देखिए यहाँ पर एंट्री कर दी गई उसकी, जनवरी 1 तारीख की। कैश कभी भी बढ़ेगा तो इधर, कैश कभी भी घटेगा तो इस तरफ। तो कैश बैलेंस पड़ा हुआ था हमारे पास 1000 रुपये का, हमने लिख दिया इधर ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD। तो पिछला महीना यहाँ पर रहा होगा बैलेंस, उसी को उठा करके हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया। तो 31 दिसंबर को यहाँ पे रहा होगा, तो 1 जनवरी को हमने यहाँ पर कर दिया बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस। या तो यहाँ पर लिखा होगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1000, तब भी यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन उस केस में लिखेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल की वजह से बैलेंस बढ़ रहा है। लेकिन अगर लिखा हुआ कैश का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD। इन दो के बाद तीसरी चीज़ नहीं आएगी। या तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा होगा तब हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और अगर पुराना बैलेंस रखा हुआ है तो हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। अमाउंट है 1000, 1000 कैश के कॉलम में लिख दिया। यहाँ वाउचर नंबर डाला हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट बस लेजर फोलियो और कैश लिखिएगा, ये अमाउंट लिखिएगा। नेक्स्ट है, हमने माल बेचा, सोल्ड गुड्स 8000 रुपये। तो जब हमने माल बेचा होगा तो पैसे आए होंगे, तो 3 तारीख को पैसे मिले, तो जनवरी 3 टू सेल्स, सेल की वजह से 8000 रुपये हमें मिल गए, यहाँ लिख दिया। परचेज गुड्स, हमने 5 तारीख को माल खरीदा 5000 रुपये का, तो माल खरीदा तो पैसे गए, यहाँ लिख दिया बाय परचेज 5000। आगे है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनिल, अनिल से कैश रिसीव हुआ 4800 रुपये, और हमने उसे डिस्काउंट अलाउड किया 200 रुपये, तो 4800 रुपये की तो एंट्री हो जाएगी। डिस्काउंट अलाउड किया है, उसका कैश से कोई मतलब ही नहीं है, तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। तो ये एंट्री कहाँ चली जाएगी? जनरल प्रॉपर में, कि जब भी किसी को डिस्काउंट देंगे तो उसका ना तो परचेज से रिलेशन है, ना सेल से, ना कैश बुक से, तो वो कहाँ चला जाएगा? जनरल प्रॉपर में। तो लेकिन ये जो 4800 रुपये मिले हैं ये हमें अनिल से मिले हैं, इसकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। तो जनवरी 9 को अनिल से पैसे मिले 4800 रुपये, तो हमने लिख दिया यहाँ पे जनवरी 9 टू अनिल 4800 रुपये। जो बाकी के 200 रुपये है उसकी एंट्री कैसे हो जाएगी? जनरल प्रॉपर के माध्यम से। जनरल प्रॉपर में देखिए कैसे एंट्री हो रही है, ये डिस्काउंट अलाउड किया हमने 200 रुपये का टू अनिल। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए नुकसान है, डेबिट कर दिया, और अनिल हमारा डेटर था, डेटर का बैलेंस कम हो गया, ये नुकसान है इसलिए डेबिट हुआ है। ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, और अनिल जो है हमारा डेटर था, 200 रुपये उससे कम मिलेंगे तो डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा, डेटर का बैलेंस कम होगा तो एसेट कम हो गई, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। जनरल के रूल आपको पता ही है, प्रॉपर जनरल बुक ही बनती है। जनरल जो प्रॉपर है वो एक तरह से जनरल एंट्रीज ही हैं, उसमें बिल्कुल भी रत्ती भर भी फ़र्क नहीं है। आगे बात करते हैं, हमने रामेंड कंपनी को कैश पेड किया 6000 रुपये का, और डिस्काउंट रिसीव्ड किया 300 रुपये, तो 6000 की पेमेंट है वो तो यहाँ पर कैश बुक में हो जाएगी एंट्री, बाय रामेंड कंपनी 6000 रुपये। 11 तारीख को रामेंड कंपनी को पेमेंट किए 6000, कैश कम हो गया तो इसलिए 6000 रुपये यहाँ पे कर दिए। लेकिन जो 300 रुपये की एंट्री है, 300 रुपये हमें डिस्काउंट मिला रामेंड कंपनी से, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, और रामेंड कंपनी हमारे लिए क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाएगा, तो रामेंड कंपनी कम, तो रामेंड कंपनी को डेबिट कर दिया, रामेंड कंपनी को डेबिट किया और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो गया 300 रुपये से। आगे सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन, अब इसकी एंट्री 1000 रुपये की जो है वो यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने मोहन को माल बेचा है। अगर यहाँ लिखा होता सिंपल सोल्ड गुड्स, तब तो इसका मतलब होता कैश में माल बेचा है, लेकिन अब पार्टी का नाम आ गया है, तो पार्टी का नाम आया ये ऑलरेडी आपको पता है। जब भी कभी किसी पार्टी का नाम आ जाए और कुछ ना लिखा हुआ आगे, तो हम यही मान करके चलते हैं कि हमने उसे उधार बेचा है। तो ये वाली एंट्री कहाँ पर होगी? सेल बुक में, क्योंकि हमने उधार माल बेचा है। अगर कैश में माल बेचा होता तब तो यहाँ एंट्री हो जाती है, लेकिन उधार माल बेचा है तो ये सेल बुक का काम है। तो सेल बुक हम यहाँ पे फिलहाल बना नहीं रहे, तो उसके बारे में बात नहीं करते, तो सेल बुक में एंट्री हो जाएगी, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए। तो ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन में दे रखा हो सबकी एंट्री होगी, जो हमारे काम की है केवल हम वही वाली एंट्री उठाएंगे। तो अगर आप चाहो तो साथ में सेल बुक भी बना सकते हो, तो सेल बुक के अंदर एंट्री कर देना ये वाले। आगे है कैश सेल, कैश सेल 7500 रुपये, इसे सिंपली सेल लिखा हुआ है, तो कैश में माल बेचा,
कैश सेल मतलब माल बेचा कैश में, तो 7500 रुपये का माल बेचा, तो जनवरी 13 तारीख को टू सेल्स अकाउंट। आगे वेजिस पेड 2100 रुपये, तो वेजिस पेड की है, कैश कम हो गया तो बाय वेजिस 2100 रुपये। आगे पेड टू सोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4000, सोहन को हमने फुल सेटलमेंट के अंदर 4000 के बदले कितने रुपए दे दिए, 3800 रुपये, तो 200 रुपये हमें डिस्काउंट मिल गया। तो सोहन को पेमेंट की है तो इधर आएगा, लेकिन 4000 रुपये नहीं आएंगे, 3800 रुपये आएंगे, क्योंकि 200 रुपये हमें फ़ायदा हुआ है। तो बाय सोहन 3800 रुपये, और 200 रुपये की एंट्री यहाँ चलेगी आपकी। सोहन टू डिस्काउंट रिसीट, सोहन हमारा क्रेडिटर था, उसका बैलेंस कम हो गया और डिस्काउंट मिला है, तो इसलिए हमारी इनकम भी हो गई, 200 रुपये क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा आफ्टर डिडक्टिंग 2% डिस्काउंट, 4900 रुपये मिले हमें, 4900, तो 4900 रुपीज़ मिले ये, और बाकी का हमारा क्या रहा होगा, डिस्काउंट, तो मतलब डिस्काउंट अलाउड किया हमने, तो 4900 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, तो 4900 की हमने यहाँ पर एंट्री कर दी, और बाकी जो डिस्काउंट है इसकी हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो यहाँ पर 100 रुपये का डिस्काउंट हमने अलाउड किया है कृष्णा को, ये वही रहा। और डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया है इसका फार्मूला लिखा हुआ है, मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो 100 रुपये डिस्काउंट है। आगे है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हुई है 400 रुपये, ये 400 रुपये भी हमारे लिए एक तरह से इनफ्लो है कैश का, तो टू कमीशन अकाउंट 400 रुपये, ये यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइडों का टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल आ रहा है 26,600 रुपये, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे इन्होंने कर रखा है, अदरवाइज रफ में भी कर सकते हो। तो 26,600 रुपये डेबिट साइड का टोटल है, और क्रेडिट साइड का है 16,900, तो ऑफकोर्स डेबिट साइड का टोटल ही बड़ा है, तो यही टोटल हमने दोनों तरफ लिख दिया, 26,600, 26,600, जैसे हम लेज़र की बैलेंसिंग करते थे। तो लेज़र की बैलेंसिंग में आपको पता ही है, जो बड़ा टोटल है वही दोनों तरफ लिखा जाता है, और कमी आ रही है इस तरफ, कमी आ रही है इस तरफ, तो इस जहाँ पे कमी आती है उस तरफ हम लिखते हैं बैलेंस शीट, और कमी क्योंकि क्रेडिट साइड है इसलिए यहाँ पर बाय शब्द अपने आप ही जुड़ जाएगा। तो जनवरी 31 को, क्योंकि जनवरी का महीना था, मंथ की लास्ट डेट पर हम बैलेंस करेंगे, तो जनवरी 31 में बाय बैलेंस सी डी 9,700 रुपये, तो 26,600 दोनों साइडों का टोटल लिखा क्योंकि बड़ा टोटल है ये, और 9,700 रुपये बैलेंस बच गया, और यही बैलेंस अपोजिट साइड में अगले महीने की पहली तारीख को क्या हो जाएगा, फरवरी 1 में टू बैलेंस बी डी 9,700। तो ये पूरा क्वेश्चन था, ये कहलाती सिंपल कॉलम कैश बुक। तो सिंपल कॉलम कैश बुक में देख सकते हो आप, इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन आएगा। इन्होंने जनरल प्रॉपर भी पूछा था, इसलिए हमने जनरल एंट्री भी कर दी, और अगर नहीं पूछा होता, सिंपल कैश बुक पूछी होती तो आप यहीं तक ही बनाते, जनरल एंट्री करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्योंकि पूछा है तो आपको जनरल एंट्री भी करनी पड़ेगी। अगर बोला होता एंड प्रिपेयर सब्सिडरी बुक आल्सो, तो आपको जो ये वाली एंट्री थी मोहन वाली, ये सेल बुक भी आपको बना करके दिखानी पड़ती। तो ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या क्या है। तो कैश बुक बनी है, इसमें जनरल प्रॉपर बना है, और अगर पूछता तो सब्सिडरी बुक भी बनानी पड़ती है आपको। तो कैश बुक के अंदर कैश की हमने इनफ्लो वाली एंट्री करी, आउटफ्लो वाली एंट्री करी, और यहाँ पे बाय कैश नहीं लिखा, जिस वजह से कम हो रहा है कैश उन सब चीज़ों का नाम लिखा, और जिन वजह से कैश बढ़ रहा है उन चीज़ों का नाम लिखा। दोनों साइडों को टोटल किया, जो बड़ा टोटल है वो लिखा, लास्ट में उसकी बैलेंसिंग कर दी जैसे हम लेज़र की बैलेंसिंग करते थे, और यही बैलेंस हमने अगले महीने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। और कैश बुक में आप 99 नहीं 100% ध्यान रखिएगा, अगर बैलेंस बचा, या तो हो सकता है कि दोनों साइडों का टोटल बराबर ही है, तब तो बैलेंस बचने का मतलब ही नहीं, लेकिन अगर बैलेंस बचेगा तो हमेशा इधर की साइड ही बचेगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ये 100% श्योर है बात। तो ये थी आपकी सिंपल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट क्लास में हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे।